हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको रोंडा बैन की फेमस बुक द सीक्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ। इस बुक में बताया गया है कि आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं आप वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका जो सोच है, आपकी जो विचार है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं, आप वैसे ही चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैग्नेट की तरह। आप सब एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और आपका हर एक थॉट, हर एक विचार में एक फ्रिक्वेंसी होता है। और अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको अपनी सोच को, अपने विचार को बदलना होगा, ताकि आप जो सोच रहे हैं उसके थ्रू एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो और उससे आप जो भी चाहते हैं वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। आप अभी जो भी सोच रहे हैं उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। इसलिए हमेशा इस बात पे फोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो आपके लाइफ में आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपका हर एक विचार रियलिटी में चेंज हो जाता है। रोंडा बैन कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई स्टोरी नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का लॉ है और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब तक आप किसी चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचते, वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं आता है। यानी कि आपके करंट रियलिटी में जो भी अभी है वो आपकी सोच का ही नतीजा है। डेफिनेटली पास्ट में आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचे होंगे, बहुत सोचे होंगे। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए आप ये देखें कि आप क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप लगातार बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिव होगी। आप सैड होंगे, गुस्सा होंगे, इरिटेटेड होंगे। और अगर आप लगातार पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव होगी। आपकी हर एक विचार ये तय करती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, और आपकी जैसी भी फ्रिक्वेंसी होगी आप वैसा ही फीलिंग्स को फील कर पाएंगे। जैसे कि जब आप बुरा फील कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है और इसलिए नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है। और जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब अपने माइंड में आप बार बार पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं। जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप उसे सीक्रेट शिफ्टर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सीक्रेट शिफ्टर्स का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो करके आपको अच्छा फील हो, जैसे कि अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनना। ये सारी एक्टिविटीज को करके आप अपने मूड को सही कर सकते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। आपको पता है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को भेजने के लिए जो सबसे अच्छी वाली फीलिंग है वो क्या है? वो है प्यार की फीलिंग्स, प्यार का इमोशंस। यानी आप जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा प्यार देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। रोंडा बैन का कहना है कि अलादीन के चिराग में जो जिन था, उसी जिन की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हर एक हुक्म का पालन करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए 3 क्रिएटिव प्रोसेस है जो आपको हर एक चीज, अपनी हर एक डिजायर्स को पूरी करने में हेल्प करेगा। और वो 3 क्रिएटिव प्रोसेस है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इसका पहला स्टेप है आस्क, यानी कि यूनिवर्स से वो मांगना जो आप चाहते हैं और अपने माइंड में क्लियर होना कि आपको क्या चाहिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप अपने माइंड में क्लियर रहते हैं कि आपको यही ड्रेस चाहिए, उसी तरीके से आपकी जो भी डिज़ायर है
उसे क्लियरली अपने माइंड में रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बिलीव। बिलीव यानी कि ऐसा एक्ट करना, ऐसा बोलना, ऐसा सोचना जैसे कि आपकी डिजायर्स आपने रिसीव कर ली है। आपने जो भी मांगा था यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने आपको दे दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है रिसीव, यानी कि ऐसा फील करना जैसे कि आपकी डिजायर कंप्लीट हो गई है, आपकी डिजायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। अच्छा फील करना, हैप्पी फील करना, ऐसा करके आप अपने माइंड में एक हाई फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करेंगे। रोंडा बैंड कहती है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आप इस बात पे फोकस मत कीजिए कि आपको वेट लूज करना है, बल्कि आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपका वेट परफेक्ट है। आपको जैसा वेट चाहिए वो वेट आपके पास है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी डिजायर्स को पूरी करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप $100 मिलियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या $1 मिलियन, यूनिवर्स आपको तुरंत ला कर देंगे। जरूरत है तो सिर्फ इस बात का बिलीव करने का कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो पाना आप डिजर्व करते हैं और वो आपको मिलकर रहेगा। रोंडा बैंड कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए आप सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, जैसे कि एक कप कॉफ़ी या फिर अपने कार के लिए एक पार्किंग स्पेस। ऐसे छोटी छोटी चीज़ को जब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आपका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लाइफ के बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े डिज़ायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। इस बुक में रोंडा बैंड कुछ पावरफुल प्रोसेस के बारे में बताई है। उसमें से पहला प्रोसेस है एक्सपेक्टेशन। वो कहती है कि एक्सपेक्टेशन एक पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए आप जो चाहते हैं वही एक्सपेक्ट करें, वो एक्सपेक्ट ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। दूसरी पावरफुल प्रोसेस है ग्रैटिट्यूड, जो आपके एनर्जी को शिफ्ट करता है और जो भी आपको चाहिए उसे आपके लाइफ में लाकर देता है। आपके पास अभी जो भी है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपके लाइफ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। जो आप लाइफ में चाहते हो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल होकर उसे अपने लाइफ में और भी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने माइंड में उस चीज़ का पिक्चर क्रिएट करते हैं जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। जब आप अपने डिज़ायर को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड में एक पावरफुल थॉट, एक पावरफुल फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से यूनिवर्स में मैसेज जाएगा कि आपकी क्या डिज़ायर्स है और यूनिवर्स आपके हर एक डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए इसे आप लाइफ में सिर्फ एक बार नहीं करें, बल्कि अपने लाइफ का एक हैबिट बना लें। हर दिन के अंत में सोने से पहले पूरे दिन में जो भी हुआ है उसे आप याद करें। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके सोचें। इस बुक में रोंडा बैंड आपके लाइफ के 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज को सही करने का सीक्रेट बताती है। उसमें से पहला एरिया है मनी, यानी कि धन। वो कहती है कि अगर आप अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप धन पे फोकस कीजिए। और अगर आप धन पे फोकस ना करके इस बात पे फोकस करेंगे कि आपके लाइफ में मनी नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे। आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें, उसकी हेल्प लें और अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव को क्रिएट कीजिए कि आपको जो भी धन चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। आप धन से रिलेटेड गेम्स को खेलिए और ऐसा गेम्स को खेलकर आप अच्छा फील करेंगे। आप जितना ज़्यादा अच्छा फील करेंगे आप उतना ही ज़्यादा धन अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। अच्छा फील करने से आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी धन आएगा। आप एक ऐसा इंटेंशन सेट कर लीजिए कि जब भी आप किसी सामान को देखिए, फिर चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, आप अपने माइंड में बोलिए कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ। ऐसा सोच के आप अपने थॉट को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करके
आप धन के बारे में अच्छा फील करेंगे। जब भी आप किसी को पैसा दें तो पैसा देते वक्त आप ये सोचिए कि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं इसे इतना पैसा दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। ऐसा करके भी आप धन के लिए, मनी के लिए अच्छा फील कर सकते हैं। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके अकाउंट में बहुत सारा मनी है, बहुत सारा पैसा है। आप मनी के लिए और धन के लिए जब भी सोचिए तो पॉजिटिव सोचिए। धन के बाद रोंडा बैंड रिलेशनशिप्स के बारे में बताती हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में वो कहती है कि अगर आप एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस बात पे ध्यान दें कि आपकी जो भी डिजायर है उसके अकॉर्डिंग आपकी सोच, आपकी एक्शंस, आपके शब्द है या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे आप चेंज कीजिए और आप पॉजिटिव सोचें। आपका पहला जॉब है कि आप अपने बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आप अपने से कितना लगाव रखते हैं। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, क्योंकि अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो आप किसी और के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकते। आप अपने आप को प्यार से और इज्जत से ट्रीट कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद से रिस्पेक्ट करेंगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा फील करते हैं, तो आप अपने तरफ आने वाले प्यार को ब्लॉक कर रहे हैं। आप अपने तरफ आने वाले ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस को ब्लॉक कर रहे हैं जिससे आपको प्यार मिल सकता है। आप ऐसा करके अपने लाइफ में और ज़्यादा बैड फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुरे इंसिडेंट्स को, बुरे लोगों को, बुरे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप उस पे फोकस कीजिए और खुद से प्यार कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। ऐसा करके आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपसे प्यार करेंगे। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो लोगों से आप अच्छी रिलेशनशिप बनाइए। लोगों को आप अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उनके कर्मों के लिए उन्हें कंप्लेन कीजिए। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि आप और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें। रिलेशनशिप के बाद रोंडा बैंड हेल्थ के बारे में कहती है। वो कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे कि जब भी कोई पेशेंट को डॉक्टर दवाई देता है तो वो पेशेंट नहीं जानता कि वो दवाई उसे किस तरीके से सही करेगा, बस वो बिलीव करता है कि ये दवाई उसे सही करेगा और वो दवाई उसे सही करता है। अच्छी हेल्थ पर, परफेक्ट हेल्थ पर फोकस करके आप आसानी से एक अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी हंसी आपके लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करता है और आपके लाइफ से नेगेटिविटी को खत्म करता है। इसके अलावा आपके लाइफ में जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे जादुई तरीके से ठीक करने का पावर भी रखता है। इसलिए आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। कोई भी बीमारी आपकी सोच के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है, इसलिए आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि आप किसी भी बीमारी के बारे में क्या सोच रहे हैं और उस पे कितना अटेंशन दे रहे हैं। जब भी आपको अच्छा फील नहीं हो तो आप ऐसा मत बोलिए कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बल्कि आप अच्छे चीज़ों पे फोकस कीजिए और अपने विचार को, अपने थॉट को कहीं और शिफ्ट कीजिए। जब भी आप किसी बीमार इंसान से मिलिए तो उनकी बीमारी के बारे में डिस्कस मत कीजिए। आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात कीजिए। आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान को भी देंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर आप उसकी बीमारी के बारे में बात करेंगे तो उस बीमारी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अपने बातचीत और अपनी सोच के थ्रू आप किसी भी बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बुढ़ापा, बढ़ती उम्र, ये सब सिर्फ आपके माइंड की बात है। बुढ़ापा कमजोरी का निशानी नहीं है। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप कमजोर हैं, ये सही नहीं है। इसे अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप इस बात पे फोकस रखिए कि आपकी एज जो भी हो रही हो, आप स्वस्थ हैं और जवान हैं।
आप सोसाइटीज़ की बातों को मत सुनिए। सोसाइटीज़ बीमारी और बुढ़ापे के बारे में जो भी कह रही है, उसके बारे में मत सोचिए। नेगेटिव मैसेजेस को अपनी तरफ मत आने दीजिए, अपने दिमाग में मत चलाइए। हेल्थ के बाद रोंडा बैंड संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बात की है। वो कहती हैं कि जब भी आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हैं, तो वो आप आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप पावरफुली उस चीज़ पे फोकस करते हैं और वैसे ही इमोशंस को फील करते हैं। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप पहले अपने फीलिंग्स को और अपने विचार को बदलिए। नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करके आप कभी भी वर्ल्ड का, संसार का हेल्प नहीं कर सकते। इस वर्ल्ड में जो भी नेगेटिव इवेंट्स जो भी हो रहा है, उस पे फोकस करके आप सिर्फ इस वर्ल्ड में और भी ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ साथ अपने लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव सिचुएशंस हो रहे हैं, उस पे फोकस ना करके आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए। वो है विश्वास, प्यार, खुशियाँ, एजुकेशन और शांति। इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। इस दुनिया में अच्छी चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होती। आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद है। लाइफ का मतलब ही है अबंडेंस। आपके पास इतनी शक्ति है, इतना पावर है, जिसका यूज़ करके आप अपने लाइफ में अच्छी सोच और अच्छी फीलिंग्स के थ्रू अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने सोच पे और अपनी फीलिंग्स पे फोकस करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस संसार के सभी लोगों और वस्तुओं की तारीफ करके और उन्हें ब्लेसिंग्स देकर आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और अपने आप को दुनिया की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी प्यार से जोड़ सकते हैं। रोंडा बैंड कहती है कि हर एक चीज़ एनर्जी है और आप एक एनर्जी मैग्नेट हैं। आप एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसी तरीके के चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप एक एनर्जी हैं और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही तो उसे क्रिएट किया जा सकता है। वो सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता है। आप अपनी सोच से सिर्फ अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को नहीं बल्कि यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके माइंड में अनलिमिटेड आइडियाज़ का सप्लाई है। आप ही के जैसे लोगों ने अपने ह्यूमन माइंड का यूज़ करके बहुत सारी नॉलेज को गेन किया है, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की है और यूनिवर्स की बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कवर किया है। आपके माइंड में ही पूरा यूनिवर्स है, आपके माइंड में हर एक चीज़ है। आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही हैं। पास्ट में आपके लाइफ में आपने जो भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उसे रिलीज़ करके आपके माइंड में जो भी कल्चरल कोड्स है, सोशल बिलीफ्स है, नेगेटिव बिलीफ्स है, उसे रिलीज़ करके आप अपने लाइफ में हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी हर एक डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने का शॉर्टकट है कि आप अपने आप पे बिलीव करें। आपका सोच, आपकी विचार बहुत ही पावरफुल है, इसलिए आप हमेशा अवेयर रहें कि आप क्या सोच रहे हैं। लास्ट में रोंडा बैंड कहती है कि मान लीजिए कि आपको एक ब्लैक बोर्ड दिया जाए और कहा जाए कि आपको जैसा लाइफ चाहिए वैसा ही आप इस ब्लैक बोर्ड को फील कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उस ब्लैक बोर्ड को आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स से, अच्छी फीलिंग्स से भर सकते हैं। तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? आप अपने अंदर के पावर को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप अपने लाइफ में उतनी ही ज़्यादा खुशियों को ला पाएंगे। आप एक ग्लोरियस एरा में जी रहे हैं। जैसे ही आप अपने लिमिटिंग थॉट्स को रिलीज़ करेंगे, आप एक अच्छी लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे। पावर आपके अंदर है, आप रहस्य को जान चुके हैं, तो अब आप चूज़ कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपकी सोच के थ्रू, आपकी फीलिंग के थ्रू आप कैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है।
इस बुक की समरी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करते रहें। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।